Yes. So let me share my screen. यस, अगर आपको मेरा स्क्रीन सही दिख रहा है, मेरा वीडियो आ रहा है, मेरा साउंड सही आ रहा है, तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिए ऑल ओके। ऑल ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीबडी फॉर द सच ए लवली रिस्पॉन्स। यस, सो वी कैन स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करना चाहता हूँ आज के इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में, ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स लेसन नंबर 3। एंड इस सबका इन सारे इस ट्रेनिंग में आप सबका खास स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बिल्ड ए प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि वेस्टेज प्लान का इतना ज़बरदस्त वो है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट जितना चाहे उतना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बशर्ते अगर आप इसके चीज़ों को, टेक्निकल चीज़ों को समझें, कैसे आपको स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे लेग बिल्डअप करना है, ये सब चीज़ें अगर आप सीख लेते हैं, बहुत तेज़ी के साथ आप अपना बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल आपका बिजनेस कैसे खड़ा होगा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना स्ट्रक्चर कैसे, प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर खड़ा कैसे बिल्डअप करेंगे। तो नोट करिएगा इसको, जिसके पास भी डायरी पेन नहीं है तुरंत ले के बैठ जाइए, क्योंकि आज डायरी पेन का बहुत आपको काम आने वाला है। यस। सो देखिए, जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, मान लीजिए आप मिस्टर ए हैं, तो आपके नीचे 6 लेग से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी एक अच्छा लेवल पर पहुंचना, तो आपको 6 लेग से स्टार्ट करना है। मिनिमम 3 लेग से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप 6 लेग से अपना बिज़नेस को स्टार्ट करिए। तो 6 लेग आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ता के अंदर अपना, अगर आपने नया नया बिज़नेस स्टार्ट किया है तो तुरंत आप अपना 6 लेग डाल लीजिए, यानी कि 6 लोग को स्पॉन्सर कर दीजिए, यानी कि 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करा दीजिए। तो इस तरीके से आपका बिज़नेस का शुरुआत होगा। जैसे ही आप 6 लोगों को स्पॉन्सर करेंगे, स्पॉन्सर मतलब इंट्रोड्यूस कराना, उनको इस बिज़नेस के अंदर एनरोल कराना, उनका रजिस्ट्रेशन करना। तो जैसे ही आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर कर दिया, अब आपको उस 6 लोगों में से फाइंड आउट करना है कि उसमें से सबसे मोस्ट एक्टिव पर्सन कौन है, यानी कि बिजनेस माइंडसेट के साथ कौन आपके साथ वो स्टार्ट कर रहा है। ऐसे लोगों को आप फाइंड आउट करना है 6 में से कौन सबसे ज़्यादा एक्टिव है। अगर सारे एक्टिव हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें से भी सबसे ज़्यादा एक्टिव, मोस्ट एक्टिव व्यक्ति आपको मिलेंगे, तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि वो मेरा सबसे मोस्ट एक्टिव पर्सन कौन है। उसके बाद बिल्ड द बिजनेस विथ मोस्ट एक्टिव पर्सन, यानी कि आपको बिजनेस जो बिल्डअप करना है वो अपने मोस्ट एक्टिव पर्सन के साथ बिजनेस बिल्डअप करना है। उस पर्सन को जो बिजनेस माइंडसेट के साथ आपके साथ आ रहे हैं, उसको आप हेल्प करिए ताकि वो ग्रो कर सके, इस बिज़नेस के अंदर इनकम कर सके। जब आप दूसरों को हेल्प करेंगे उनका इनकम लेवल को आगे बढ़ाने में, तो ऑटोमेटिक आपका इनकम भी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यही तो हमारा ये अपॉर्चुनिटी है ना। तो हेल्प द पर्सन विद बिजनेस माइंडसेट टू ग्रो। जो व्यक्ति बिजनेस माइंडसेट के साथ आपके बिज़नेस में आ रहा है, उसको आप पूरे शिद्दत के साथ, पूरे एक अच्छा प्योर इंटेंशन के साथ उसको आप हेल्प करने शुरू कर दीजिए। और जो लोग नॉन एक्टिव पर्सन हैं, यानी कि कस्टमर माइंडसेट के लोग हैं, उनके नीचे आपका जो 6 लोगों के बाद भी तो आपका जान पहचान भी होगा ना लोगों से, तो उसको आपको कहाँ डालना है, जो नॉन एक्टिव लोग हैं या कस्टमर माइंडसेट के साथ जिन्होंने स्टार्ट किया है, उनके नीचे आप उन लोगों को डालिए, एक के नीचे एक के नीचे एक। यानी कि आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां जो भी आएगा आगे, वो सारे लोग कहाँ जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे। किसके डेप्थ में जाएंगे, जो नॉन एक्टिव पर्सन होगा उसके नीचे जाएगा। एक्टिव पर्सन के नीचे आपको पर्सन लोगों को नहीं डालना है। मैं बताऊंगा कैसे और क्यों। बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है, अरे जो एक्टिव हो तो फिर उसका तो नुकसान हो जाएगा, उसको तो फ़ायदा नहीं हो रहा है। फ़ायदा होगा, है ना, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। जो इन लोगों को, जो नॉन एक्टिव पर्सन है, उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसको, जो एक्टिव पर्सन है उसको, है ना। तो आपको डेप्थ ड्रिलिंग करना है।
डेप्थ ड्रिलिंग इज़ रिक्वायर्ड अंटिल यू गेट ए एक्टिव पर्सन। जब आप डेप्थ ड्रिलिंग करेंगे, जैसे हमने कल आप सबसे डिस्कस किया था कि थंब रूल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि जैसे आप नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक नीचे जाएंगे नॉन एक्टिव वाले ग्रुप में, तो उसमें आपको 20 डेप्थ तक जब जाएंगे तो 3 लोग आपको मिलेंगे एक्टिव। यह हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का थंब रूल है। तो एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आपको जाना है। किसके नीचे जाना है? जो नॉन एक्टिव पर्सन है, यानी कस्टमर माइंडसेट के साथ जो लोगों ने स्टार्ट किया है, उनके नीचे आपको डेप्थ ड्रिलिंग करना है। और सबसे डीपेस्ट पॉइंट पे जा कर के आपको ढूंढना है कि कौन बंदा मुझे मिलेगा एक्टिव। पहले आपने ढूंढा पैरेलल में, यानी कि आपके फ्रंट में। अब आपने जब फ्रंट वाला व्यक्ति अगर वो काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपको नीचे में फिर फाइंड आउट करना है कि नीचे में कौन बंदा है जो एक्टिव है। तो पहला आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से जाएगा, यानी कि आपके पैरेलली आपको देखना है कि मेरे फ्रंट में कौन एक्टिव पर्सन है। तो पहला जो एक्टिव पर्सन आपको मिलेगा उसके साथ काम करना शुरू कर दीजिए। जो लोग नॉन एक्टिव है उसके नीचे में नीचे उतरना शुरू कर दीजिए, डेप्थ ड्रिलिंग करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप एक एक्टिव पर्सन को फाइंड आउट कर सकें। तो इस तरीके से आपको अपना डेप्थ ड्रिलिंग करना है, ताकि आपको एक एक्टिव पर्सन मिल जाए, ताकि आप उसके साथ भी बिजनेस बिल्डअप कर सकें। तो ये स्ट्रेटेजी पे आपको काम करना है। तो आपके मन में एक चीज़ आ सकता है कि यार ये तो नाइंसाफ़ी हो गया ना। जो एक्टिव पर्सन है, जो ज़्यादा मेहनत करना चाह रहा है, जो बिजनेस माइंडसेट वाला व्यक्ति है, उसके साथ तो नाइंसाफ़ी हो गया। इट इज़ ए अनजस्टिस टू एक्टिव पर्सन, है ना। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको यही एक उदाहरण दूंगा कि अगर आप किसी को मछली देंगे खाने के, जो मछली खाने वाले व्यक्ति है उसको अगर आप एक बार मछली देंगे तो एक बार तो उसका पेट भर जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी को मछली पकड़ना सिखा दिया तो लाइफ लॉन्ग वो भूखा नहीं रहेगा। कौन सा बेटर ऑप्शन है, पहला ना दूसरा? आपका वीडियो जरा ऑन कर लीजिए एवरीवन, वीडियो जरा ऑन कर लीजिए। यस, अब मैं सबको देख पा रहा हूँ। सेकेंड देखिए, पहला में आपने किसी को फिश दिया ताकि उसका पेट भर जाए। दूसरा ऑप्शन में आपने उसको फिश पकड़ना सिखा दिया। कौन सा बेटर ऑप्शन है, पहला ना दूसरा? ऐसे आपको दिखाना है, पहला ना दूसरा। सब लोग कैमरा में दिखाइए। सेकंड 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 सेकंड। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सबके समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। यस। तो देखिए, हो सकता है उसको स्टार्टिंग में फील हो या आपको भी लग रहा होगा, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो उसको बहुत फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे क्यों फ़ायदा होने वाला है? मान लीजिए सपोज़ करिए 1 साल का यात्रा हम देखते हैं, तो 1 साल के अंदर जो एक्टिव बंदा होगा वो कम से कम भी डायमंड तो जाएगा कम से कम। अगर बहुत अच्छा मेहनत करेगा तो क्राउन भी चला जाएगा। यस यस। सो यस, तो 1 साल की यात्रा अगर हम देखें तो जो एक्टिव पर्सन होगा वो पहुंच जाएगा डायमंड पे या क्राउन लेवल पे, और वो कम से कम 70,000 से लेके 1 लाख का इनकम को एंजॉय कर रहा होगा। और जो नॉन एक्टिव पर्सन है, 1 साल की यात्रा में अगर उसको मान लीजिए 1 साल के बाद एक्टिव हुआ, तो वो कहाँ से स्टार्टिंग करेगा? तो उसका अपलाइन उसको क्या बोलेगा कि आप ऐसा करिए, साइड से 1801 करिए तो आप सिल्वर हो जाएंगे, है ना। यही तो हो सकता है ना। अगर एक के नीचे एक है तो उसको उससे अगर सेम लेवल मेंटेन में करेगा तो उसको कोई फ़ायदा तो नहीं आएगा। और 1 साल के बाद अगर वो एक्टिव हुआ, सपोज़ करिए, तो 1 साल के बाद सिल्वर से यात्रा अपने शुरू करेगा। तो कब तक डायमंड जाएगा, कब तक क्राउन जाएगा? तो कभी भी एक्टिव पर्सन को हमेशा एडवांटेज ही रहेगा। अगर आपने उसको फिश पकड़ना सिखा दिया, यानी कि बिज़नेस करना सिखा दिया, लाइफ लॉन्ग उसको बिज़नेस से पैसा आता रहेगा। तो एक्टिव पर्सन को आपको क्या करना है? आपको उसको बिज़नेस करना सिखाना है। और जो नॉन एक्टिव पर्सन है उसके नीचे में डेप्थ ड्रिलिंग करके, क्योंकि आपको अपना वो लेग बिल्डअप करना है, आपको पीवी चाहिए, आपको अपना टर्नओवर प्रोड्यूस करना है। तो आपको कस्टमर, अगर लोग मिलते हैं माइंडसेट के लोग, तो उनको कस्टमर बना के कस्टमर की तरह ट्रीट करिए। और हो सकता है कि लॉन्ग टर्म पे उसको थोड़ा फ़ायदा भी हो जाए। मैं बता रहा हूँ कैसे। तो आपको लग रहा होगा कि ये तो प्रॉफिटेबल होगा ना नॉन एक्टिव पर्सन के नीचे अगर हम एक के नीचे एक आदमी को डालेंगे तो देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने एक आदमी के नीचे एक आदमी डाला
और पहला व्यक्ति अगर एक्टिव नहीं है तो उसको अगर सेम लेवल मेंटेन कर रहा है कि एक्टिव नहीं है तो सेम सेम लेवल ही मेंटेन करेगा, तो उसको कोई डिफरेंशियल बोनस नहीं आएगा, है ना। और जब तक वो डायरेक्टर नहीं बनेगा, 2001 पीवी नहीं करेगा, तो उसको डायरेक्टर बोनस भी नहीं आएगा। उसको केवल अपने सेल्फ पीवी का एडवांटेज मिलेगा। अगर उसके नीचे मान लीजिए आपने किसी को व्यक्ति को डाला और वो 8% पे चला गया, तो वो जो पहला वाला पर्सन है ए, उसके नीचे आपने बी डाला, बी के नीचे सी डाला, तो सी ने अगर मान लीजिए सपोज 8% कर लिया, तो उसके वजह से ए जो है वो भी 8% पे पहुँच तो जाएगा, लेकिन 8 - 8 जीरो हो जाएगा। उसको केवल फ़ायदा ये हो रहा है कि जो वो परचेस करेगा उसको उसका 8% मिलेगा, यही उसको एडवांटेज मिल रहा है। और दूसरा ये चांस बनेगा आगे में फ्यूचर में जा कर के, अगर उसके नीचे कोई बंदा एक्टिव निकल जाए, बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो जाए, तो चांस बन सकता है कि वो बंदा भी आने वाले टाइम पे फ्यूचर में एक्टिव हो जाए। तो इसीलिए हम ये डेप्थ ड्रिलिंग करते हैं, ताकि वो आने वाले फ्यूचर में अगर वो समझ जाए और उसको एक नया दिशा मिल जाए, तो हो सकता है कि वो भी आपके साथ काम करना स्टार्ट करे और एक नया मुकाम हासिल करे। तो यू नेवर नो कौन बंदा कौन एक्टिव होगा, इसीलिए हमें डेप्थ ड्रिलिंग करना इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन बिज़नेस के इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं शुरुआत में, बाद में जब समझ में आता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। फिर भी एनी भाव हमारा ये काम है, हमारा ये यही जॉब है कि हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाएं, लोगों को कंसल्टेंसी दें, लोगों के लाइफ में उजाला लेके आएँ। अगर वो आज समझ नहीं पा रहे हैं तो हो सकता है 6 महीने बाद समझे, हो सकता है 1 साल के बाद समझे, किसी किसी को 2 साल के बाद समझ में आता है, किसी किसी को 3 साल के बाद भी समझ में आता है ना। तो वी नेवर नो कब किसको समझ में आएगा। तो हमें अपने तरफ से ये प्रयास करते रहना है, सबके लाइफ में उजाला हम लेके आते रहें, सबको ये बिज़नेस के बारे में लोगों को बताते रहें, है ना। तो इस तरीके से हमें आगे बढ़ते रहना है। तो ये जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया यहाँ पे कि मिस्टर ए को आपने स्टार्ट करवाया, तो मिस्टर ए अगर एक्टिव नहीं है तो उसके नीचे आपने क्या किया, मिस्टर बी को डाल दिया। मिस्टर बी भी एक्टिव नहीं है तो आपने उसके नीचे आपने मिस्टर सी को डाल दिया। मिस्टर सी भी एक्टिव नहीं है, आपने उसके नीचे मिस्टर डी को डाल दिया। मिस्टर डी भी एक्टिव नहीं है, यानी कि ए बी सी डी चारों के चारों नॉन एक्टिव है। अब सपोज डी के नीचे आपने ई को डाला और ई जो है वो एक्टिव हो गया, बोलता मैं सर बिज़नेस करना चाहता हूँ, मुझे पैसे का सख्त ज़रूरत है, मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। जैसे आज ही मेरे को एक फ़ोन आया, एक काउंसलिंग हुआ, उसके अंदर उस बंदे ने बोला मुझे सर 6 महीने के अंदर 1 लाख क्रॉस करना है, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। तो मान लीजिए ऐसा ही बंदा कोई है मिस्टर ई, तो सपोज़ ई इज़ एक्टिव पर्सन, तो आपको क्या करना है, उसके साथ डेली एक्टिविटी प्लान करना है मिस्टर ई के साथ, और उसको ट्रेंड अप करना है। उसके लिए प्लान लेना है, आपको प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना है। तो आपको सबसे नीचे जब आप फायर लगाएंगे, अगर ई जब काम करेगा ना, जब उसके साथ आप फ़ोटो लेकर के ग्रुप में डालेंगे तो पूरे ग्रुप में आग लगेगा। क्या लगेगा? आग लगेगा। तो नीचे में जब आग लगाएंगे तो ऊपर तक हीट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? जब नीचे में फ्लेम होगा तो ऊपर वाले माले में उसका जो हीट है, उसका जो गर्मी है वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। तो आपको बॉटम लेवल पे जा कर के किसी बंदे को अगर आप हेल्प करते हैं, अगर वो एक्टिव है, वो बिजनेस माइंडसेट के साथ आपके साथ काम करना चाहता है, तो आप उसके साथ काम करिए, उसको आगे लेके जाइए, उसको इनकम करवाइए। जब वो इनकम करेगा तो ऊपर जो उसके ऊपर वाले लोग हैं वो भी देखेंगे, अरे मेरे नीचे में बंदा आकर के इनकम कर रहा है, हम भी करेंगे। तो इस तरीके से लोग हीटअप होते हैं और इस तरीके से आप लोगों के अंदर मोमेंटम बना सकते हैं। जैसे ही मिस्टर ई आपको एक्टिव बंदा मिल जाए और उसने कुछ काम करना शुरू कर दिया, आप जाइए डी के पास और बोले देखिए मैंने आपके नीचे जो ई डाला था ना इस बंदे को, ये बंदा बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर आप साइड से थोड़ा थोड़ा बिजनेस करना स्टार्ट कर देना तो आपका बहुत अच्छा इनकम आ सकता है। फिर डी के बाद सी के बाद जाइए कि देखिए आपके नीचे ना मिस्टर डी है और मिस्टर ई है। ई बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना शुरू कर चुके हैं और डी भी काम करने के लिए एक्टिव हो रहे हैं। आप भी तुरंत साइड से थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपको भी इनकम आ जाएगा, है ना। फिर बी के पास जाइए और बी को बोलिए आपके नीचे इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, आप साइड से कर लीजिए, आपको इतना इनकम आ जाएगा। फिर मिस्टर ए को जाके समझाइए कि साहब आपके नीचे तो इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, आप सोचिए, आप सोने के खदान पे खड़े हैं, आप तुरंत साइड बिजनेस बिल्डअप करिए, आपको पैसा आएगा, चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ। इस तरीके से आपको फायर लगाना है। बॉटम में जब फायर लगेगा तो उसका हीट ऊपर तक पहुँचेगा।
तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं डेप्थ ड्रिलिंग करते जाइए। नीचे में जब भी आपको एक्टिव पर्सन मिल जाएगा, देखिए अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट नहीं लगाएंगे और मिस्टर ए के बाद मिस्टर बी को डाला, बी के बाद मिस्टर सी को डाला और सी तक आपको एक्टिव बंदा नहीं मिला, तो आप बन जाते हैं अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा, मैंने तो अपना आदमी डाला था ए के नीचे बी, बी के नीचे सी, कोई एक्टिव ही नहीं हो रहा है, मेरे से तो बिज़नेस हो ही नहीं रहा है। जैसे जैसे आप नेगेटिव बोलेंगे वैसे वैसे आपके साथ नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। तो आपको ये बोलना है कि ए अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको बोलना है कि मैं एक स्टेप और आगे बढ़ गया। जैसे अगर आप किसी के घर पे गए, उसके ड्राइंग रूम में आप बैठे हैं और आपको एक बल्ब जलाना है, आपको नहीं पता कि वो बल्ब कौन सा स्विच से जलेगा, क्योंकि आप तो उस घर में नए नए आए हैं। तो 20 स्विच है, 20 स्विच में से कौन सा स्विच से दबेगा आपको पता नहीं है। आपने एक पे दबाया, हो सकता है पहली बार में ही जल जाए, हो सकता है कि दबाते दबाते कौन सा दबाते दबाते लास्ट में लास्ट वाला स्विच दबाने से वो बल्ब जले। लेकिन बल्ब लगा है, स्विच लगा है, इसका मतलब बल्ब तो जलेगा ज़रूर, स्विच तो है ना। वो पहले बार में ये जल जाएगा, आपको भी नहीं पता पहला स्विच उसी का है कि बीच वाला है ना लास्ट वाला है। तो इसीलिए हर स्विच को आपको ऑन करके देखना पड़ेगा कि वो जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो आप इसी तरीके से 20 डेप्थ तक जब नीचे जाएंगे तो आपको 3 एक्टिव लोग मिलेंगे, 3 बल्ब जलेंगे और उसी से आपका काम बहुत हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप 3 एक्टिव लोगों को ढूंढेंगे तो आपको एक सुपर एक्टिव आदमी मिल जाएगा और उस सुपर एक्टिव से बहुत बड़ा बिजनेस आपका बिल्डअप होगा। तो थंब रूल याद रखिएगा कि अगर आपको डेप्थ ड्रिलिंग करना है तो नीचे 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 20 लोगों तक जाइए, आपको 3 एक्टिव लोग मिल जाएंगे और पहला एक्टिव बंदा मिलते ही उसके साथ काम करना शुरू कर दीजिए और उसको इनकम दिलाना शुरू करिए। जैसे उसको इनकम आएगा तो आपका भी इनकम बढ़ेगा, है ना। यही तो हमारा बिजनेस की खासियत है कि हमें लोगों को हेल्प करना है और लोगों का इनकम को बढ़ाना है। जब उनका इनकम बढ़ेगा तो आपका भी इनकम डेफिनेटली बढ़ेगा। तो मान लीजिए मिस्टर ए ने बिज़नेस स्टार्ट किया, ये आप भी हो सकते हैं या आपके डाउनलाइन भी हो सकते हैं। अब ए के नीचे आपने क्या किया, उनको हेल्प किया, ये एक्टिव बंदा मिल गया आपको, तो आपने क्या किया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 उसके नीचे आपने बिल्डअप कर दिया, मतलब उसको हेल्प किया, उसके लिए प्लान दिखाया और ये 6 लोग को स्पॉन्सर करके उसको आपने 6 फ्रंट खुलवा दिया। तो आपको ये हेल्प करना है ताकि ये 6 लोग आपके इसके खुल जाएं। अब आपको करना है, मान लीजिए आप मिस्टर ए हैं, सपोज़ करिए आपने यात्रा शुरू किया अपना और आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करवाया आपके और आपके अपलाइन की मदद से। तो देखिए आपको क्या करना है, 6 लेग आपको अपना फ्रंट पे खोलना है। 6 लेग खोलने के बाद आपको 2 एक्टिव लेग देखना है कि 2 मोस्ट एक्टिव लेग कौन सा है, मोस्ट एक्टिव लेग कौन सा है, उसके ऊपर आपको काम करना शुरू कर देना है। देखिए काम तो सब पे करना है लेकिन फोकस आपको किस पे करना है, काम 6 लेग पे करना है। आपको भी नहीं पता कौन बंदा कहाँ कैसे कौन सा मिलने वाला है, लेकिन फोकस कहाँ करना है, फोकस करना है आपको 2 मोस्ट एक्टिव लेग के ऊपर। मान लीजिए मिस्टर A1 और A2 आपको मिले, मैं एक दिन सपोज एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, जिन्होंने A1 ने एक्टिविटी किया आपके साथ, खूब सारा प्लान दिखवाया और 1 महीने के अंदर उन्होंने कर लिया 2000 PV और A2 ने किया 500 PV, A3 थोड़ा सा डाउन, उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, 400 किया, A4 ने और कम किया 300 किया, A5 ने किया केवल 200 और A6 नया नया स्टार्ट किया 100 PV से। तो टोटल PV कितना हो गया, 2000 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100, 3500। मैं सेल्फ PV अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ PV का भी काउंटिंग आएगा, लेकिन ऐसे ही मैं जोड़ रहा हूँ। टोटल 3500 PV हो गया। तो टोटल 3500 PV से बंदा पहुँच जाएगा 10% लेवल पे, है ना। तो 2400 क्रॉस करते ही उसका 10% हो गया, इसका मतलब 3500 पे तो 10% है ही उसका। तो इस तरीके से आपको मान लीजिए किसी भी बंदे के साथ काम करके आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा फिर 10%। और जो A1 है वो 2000 PV पे, इसका मतलब वो कब पे, किस पे लेवल पे है, 8% पे है। A2 कौन से लेवल पे है, A2 ने अगर 500 PV एक ही महीने में किया तो वो भी 8% पे है, A3 भी 8% पे, A4 भी 8% पे, A5 क्या है अभी 5% पे है और A6 भी 5% पे है। तो देखिए ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आपने 6 लोगों को डाला और 6 के 6 लेग सॉरी, तो अगर आपने 6 लेग डाला और 6 के 6 लोग आपको एक्टिव मिल जाए और 6 के 6 लोग काम करना शुरू कर दें, वो सारे लोग ब्रोंज डायरेक्टर बन जाए 1 महीना 2 महीना 3 महीना में, और आप बन जाएंगे सीधा सीधा क्राउन। अगर इतना सिंपल होता तो 3 महीने के अंदर सारे लोग क्राउन हो जाते,
ऐसा सिंपल है नहीं। तो 6 लेग में से 6 लेग आपके एक्टिव नहीं मिलेंगे। पहला या दूसरा लेग आपको थोड़ा सा एक्टिव मिलेगा, उस पर आपको काम करना शुरू करना है। जब आप A1 के साथ काम करेंगे, एक्टिव बंदा मिल जाएगा, तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में A1 A2 A3 A4 A5 A6 सब है। A1 के साथ जब आप एक्टिविटी प्लान करेंगे, जब आप प्लान दिखाने जाएंगे, आप फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींच करके आप डालिए कि आज हमने ये एक्टिविटी किया, ये प्लान किया या फॉलोअप किया या क्लोजिंग किया या डेमो दिखाया या मैजिक बॉक्स, जो भी आपने किया वो एक्टिविटी आप डालिए। जब उसको फ़ोटो को देख करके A2 A3 A4 A5 A6 का मतलब यार इसका तो चल रहा है, ये तो प्लान दिखा रहा है, ये तो प्रेजेंटेशन दे रहा है, इसका मतलब बिज़नेस चल रहा है। तो इस तरीके से उसके माइंडसेट में धीरे धीरे दिखेगा कि वो बंदा एक्टिव हो रहा है, काम कर रहा है, तो उसके भी माइंडसेट बदल सकता है काम करने के लिए। तो इस तरीके से आपको और लोग अपने पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में मोमेंटम बनाना है, मोमेंटम क्रिएट करना है ना। जब मोमेंटम क्रिएट हो जाएगा तो उस मोमेंटम को मेंटेन करके फिर सक्सेस को पाना है। तो मोमेंटम अभी क्रिएट करना है आपको। तो इस तरीके से क्रिएशन करने का ये टेक्निक होता है। तो सपोज़ करिए पहले महीने में उसका 3,500 हुआ मिस्टर ए का, चाहे मिस्टर ए को आप मान लीजिए अपना या आपके डाउनलाइन का मीनिंग समझ लीजिए। सेकेंड मंथ में आपको क्या करना है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 मैंने एग्जांपल लिया है। तो पहले महीने में 2,500 400 300 200 1 PV किए थे। अब सेकेंड महीने में A1 2,000 PV पहले कर चुके हैं, तो अगर बुरा से बुरा भी करेगा तो 2,000 PV तो करेगा ही करेगा। तो 2,000 कितना हो गया उसका, A1 का हो गया 4,000 PV, है ना। और A2 का कितना हो गया, 500 PV पहले किया था, अगर उसने दूसरे महीने में 1,000 PV किया तो 1,000 और 500 कितना हो गया, उसका हो गया एक्यूमुलेशन से 1,500 PV। A3 400 किया था, अब उसने 500 किया। A4 ने पहले 300 किया था, अब उसने 200 किया। A5 ने 200 किया था, फिर 200 किया। A6 में पहले 100 PV किया था, इस महीने भी 100 PV किया, खाली सेल्फ परचेस किया। तो अगर इस तरीके से आप इस तरीके से स्ट्रक्चर जाता है अगर, तो आपका लेवल कितना होगा। देखिए आपने क्या क्या इसके अंदर 2,000 1,000 3,000 और टोटल मिला के आपका 2,000 1,000 3,000 500 200 200 100, यानी कि टोटल आपका सेकेंड महीने के अंदर आपका जो पीवी हो रहा है वो हो रहा है 4,000 पीवी। तो 4,000 पीवी पहले आपका 3,500 ऑलरेडी हो चुका था, यानी कि 5,500 से ऊपर जाती आप बन जाएंगे ब्रोंज डायरेक्टर। और 4,000 पीवी से ब्रोंज डायरेक्टर जाएंगे तो इनकम भी अच्छा आएगा। तो 4,000 पीवी से ब्रोंज डायरेक्टर गए, एक्यूमुलेशन में कितना हुआ 7,500, 5,500 क्रॉस हो गया। मिनिमम 2,001 पीवी चाहिए होता है, तो 2,001 पीवी के से क्राइटेरिया से ऊपर है, यानी कि 4,000 पीवी से वो ब्रोंज डायरेक्टर आप चले गए सेकेंड महीने में। तो इस स्ट्रेटेजी पे भी आप काम कर सकते हैं, या अपने टीम में लोगों को गाइड करके इस प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों को गाइड करके आगे लेके जा सकते हैं। अब आपको थर्ड मंथ में क्या करना है, देखिए इसमें भी इस महीने में भी हमने क्या किया, वर्किंग ऑन 6 लोगों पे ही काम करना है। सबके पास जाना है, A3 के पास, A4 के पास, A5 के पास, A6 के पास, और चिंगारी लगा लगा के देखना है, ऐसे माचिस लगा लगा के कि चिंगारी है कि नहीं है, आग लगने लायक पोजीशन में है कि नहीं है। यानी कि उनसे सवाल जवाब करना है, थोड़ा सा प्रोडक्ट डेमो दिखाना है, थोड़ा सा क्वेश्चन एंड आंसर करना है, कभी कभी मीटिंग में बुला के देखना है, कभी कभी उनकी काउंसलिंग अपने अपलाइन से करा के देखना है। यानी कि इस तरीके से माचिस से लगा लगा के देखना है कि बारूद उसके अंदर है कि नहीं है है ना। तो अगर वो फिस होगा, फिस मतलब फुस हो जाएगा, अगर फुस वाला बंदा होगा, बम होगा, तो जलेगा नहीं, फुस हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, उनके नीचे डेप्थ ड्रिलिंग करना है, और आपको ऐसा बंदा ढूंढना है जो पटाखा हो, जो फुलझड़ी की तरह पूरा आग मतलब पूरा प्रकाश करे दीपक की तरह, और ये अपने दीपक तो जलाए, साथ साथ में बहुत सारे लोग का दीपक जलाए और बहुत सारे लोग के घर पे उजियारा लेके आए। जब तक ऐसा बंदा आपको नहीं मिल जाए तब तक आपको ढूंढते रहना पड़ेगा, ढूंढते रहना पड़ेगा, ढूंढते रहना पड़ेगा। और जब आप शिद्दत के साथ कोई चीज़ के अंदर कंसिस्टेंट एफर्ट लगा के पॉजिटिव टॉक्स करते हुए, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, अगर आप अच्छे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो ऊपर वाला इंसाफ करेगा आपके साथ। अगर आप नेगेटिव बोलते रहेंगे ना कि अरे मेरे साथ तो कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीदता है, मेरे साथ तो इसको मैंने ज्वाइन करा था उसके बाद तो कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से भगवान जी बोलेंगे तथास्तु। अगर आप एक्टिवली काम करते रहेंगे और आप एक्साइटेड रहेंगे कि मैं जिसको भी स्पॉन्सर करता हूँ वो एक्टिव हो जाता है, मैं जिसको भी स्पॉन्सर करता हूँ वो प्रोडक्ट लेता है तुरंत और वो एक्टिविटी शुरू कर देता है तुरंत, बहुत जल्दी मेरे टीम के अंदर सक्सेस आने वाला है, सभी को मैं सक्सेस दिलाऊंगा।
अगर इस तरीके से आपका पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स अगर आप यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी आपके टीम में मोमेंटम बनेगा। ऊपर वाला भी देखेगा कि आप मेहनत कर रहे हैं तो बोलेगा तथास्तु। जो आप मुंह से निकालेंगे वो उसी को बोलेगा तथास्तु। तो आप सोच लीजिए आपके मुंह से आपको क्या निकालना है। नेगेटिव थॉट्स को अगर आप माइंड से बाहर निकालेंगे तो सब कुछ आपके साथ नेगेटिव ही होगा। जब पॉजिटिव निकालेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। पूरा बोलते हैं ना, पूरा कायनात आपके साथ अलाइंड हो जाएगा। पूरा कायनात आपको हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा ताकि आप अपने लक्ष्य को पा सकें, है ना। लेकिन आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरा एक पागलपन दिखाना तो पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। और सेकेंड महीने में आप क्वालिफाई कर ले ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब तीसरे महीने के केस में मान लीजिए जो आपने मिस्टर ए को स्पॉन्सर किया था उसका 2000 पीवी पहले महीने में हुआ था। सेकेंड महीने में उसका 2000 पीवी फिर मेंटेन हुआ। अब उसको आपको करना है कि मेरे को इसको किसी भी हाल में आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनाना ही है, और उसको आपको करना है एक अच्छा पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनवाना है ताकि उसको अच्छा इनकम आए। कम से कम बेचारे को 8000 9000 10,000 तो आए, है ना। कम से कम 3 महीना आपके साथ काम कर रहा है, तो अगर आपने उसको मेहनत करके उसको अच्छे इनकम नहीं दिलवाया तो वो एक्साइटेड कैसे होगा। तो अगर सपोज़ करिए 3500 ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। 3500 होने से भी पहले महीने का उसका 2000 हुआ था, दूसरे महीने में 2000 हुआ था, तीसरे महीने में 3500 हो गया। इसका मतलब 4 3 7 7500 हो गया, यानी कि 5500 क्रॉस कर गया और 2000 से ऊपर है, इसका मतलब वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया। तो मिस्टर A1 ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया, तो आप हो जाएंगे आप सिल्वर, क्योंकि A2 A3 A4 A5 A6 से अगर आप 18 से एक मिनिमम करते हैं तो आपका सिल्वर क्वालिफाई कर जाता है। तो आपका A2 से हुआ है 2000 पीवी, A3 से हुआ है 500 पीवी, A4 से हुआ है 400 पीवी, A5 से हुआ है 200 पीवी और A6 से हुआ है 100 पीवी। तो तीसरे महीने के अंदर आपका साइड कितना हो रहा है। अगर ये लेग क्वालिफाई कर लिया तो इसके अलावा जो लोग नॉन क्वालिफाइड लेग आपके, उन सब से आपका साइड पीवी माना जाएगा। तो 2000 500 2500 2500 और 400 2900 2900 और 200 2900 और 200 3100 3100 और 100 3200, और आपका सेल्फ पीवी भी इसमें काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3200 ही लिखा हुआ है। तो सपोज़ करिए कि A1 हो गया आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर और आप हो गए या मिस्टर ए हो गए सिल्वर 3200 पीवी साइड पीवी लेके। तो देखिए इसमें इनकम कितना आएगा, 3500 पीवी से डायरेक्टर लेके और 3200 साइड पीवी है। तो इनका भी इनकम जो है 12-13 हज़ार रुपये का ए का इनकम बनेगा। ब्रॉन्ज डायरेक्टर का इनकम भी करीबन 8000 9000 10,000 के आसपास बनेगा। तो दोनों का फ़ायदा हो रहा है। अब आपको क्या करना है, जो व्यक्ति डायरेक्टर बने हैं 3500 से, केवल 8000 10,000 का इनकम कराने से वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक ये बिज़नेस को करेंगे कि नहीं करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। तो आपको उनको बताना है कि ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस है भाई। तो उनके लेग में आपको और काम करना है। देखिए मैंने लिखा अभी भी क्या लिखा है, वर्किंग ऑन 6 लेग बट फोकस ऑन 2 मोस्ट एक्टिव लेग। हम लोग क्या करते हैं, जो बंदा एक्टिव है उसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो एक्टिव है, ये तो काम कर ही रहा है, चलो मैं दूसरे लेग पे काम करता हूँ। और यहाँ पे क्या माइंडसेट आपको दिया जा रहा है कि जो 2 मोस्ट एक्टिव लेग हैं उनके साथ आपको फोकस करना है। काम तो आपको 6 लेग पे करना है, लेकिन फोकस करना है 2 लेग पे जो सबसे मोस्ट एक्टिव लेग हैं आपके। तो अगर A1 स्टेबल हो जाएंगे, इनको इनकम अगर अच्छा आ जाएगा, तो हमेशा के लिए ये बिज़नेस के लिए एक लीडर आपका तैयार हो जाएगा और हमेशा आपको ये बिज़नेस देता रहेगा। इसका भी फ़ायदा होता रहेगा। एक बार इसने अच्छा सक्सेस पा लिया तो हमेशा डाउनफॉल की तरफ जाना नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि चलो मैं इसको और अच्छे से करता हूँ, तो वो और आगे बढ़ेगा। तो अगर आपने यहाँ से फोकस अपना हटा लिया और उसका ये जितना इनकम आना चाहिए उतना इनकम नहीं आ पाया, उतना पीवी उसका नहीं हो पाया, और आपने ध्यान दे दिया चलो A1 तो आप काम करिए, डायरेक्टर बने गया 3500 से, मैं A2 A3 A4 A5 A6 पे ध्यान देता हूँ या ध्यान देती हूँ, है ना। तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे हो कि अरे यार मेरे अपलाइन ने तो मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो देखिए ये अपलाइन का बिज़नेस नहीं है। अगर मैं भी इसी तरह से वेट करता अपने अपलाइन का कि मेरे अपलाइन आके मेरे को ऐसे हेल्प करेंगे, तो शायद मैं भी ये बिज़नेस नहीं कर पाता। तो कभी भी अपलाइन को दोष नहीं देना है। ये बिज़नेस आपका है, आपके अपलाइन ने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसी के लिए हमें जीवन भर एहसानमंद रहना है ना। तो इस तरीके से आपको ये माइंडसेट बनाना है कि जो काम करना है मुझे करना है, मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है ना। जैसे दुकान खोलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, आपकी होती है। उसको आप सक्सेसफुली रन करें या वो अनसक्सेस हो जाएं आप। उसी तरीके से वेस्टेज बिजनेस में आपको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर मान लीजिए सपोज़ करिए एक बंदे ने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया
और वो बंदे ने बिज़नेस छोड़ दिया या बिज़नेस में इनएक्टिव हो गया, तो क्या आप काम नहीं करेंगे? आपके हाथ में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है कि आप बिज़नेस नहीं करेंगे, है ना? तो आप सोचिए कि आपके ऊपर वाला बंदा भी अगर इनएक्टिव हो गया तो आप सोचेंगे कि मैं इनएक्टिव बंदे को फॉलो करूँगा, जो सक्सेसफुल वो लोग हैं उनको फॉलो करूँगा। तो आपके ग्रुप में भी एलओएस में लाइन अपलाइन में आपको ये देखना है कि मेरे एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन कौन है। आप उनके साथ कनेक्ट होइए, उनसे आप टीचिंग लीजिए, उनसे ट्रेनिंग लीजिए, हर मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन को अटेंड करिए, ये सारा आपको एजुकेशन मिलेगा। आप खुद से ये बिज़नेस को बिल्डअप कर सकते हैं, है ना? तो ये सारा ट्रेनिंग आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने अपलाइन को दोष ना दें, आप खुद से सेल्फ डिपेंडेंट बने और इंडिपेंडेंटली अपने बिज़नेस को रन कर सकें। और बहुत सारे लोगों को ये ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पाता है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं रहता है ना? तो आप बहुत लकी हैं कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको सब कुछ डिटेल में मिल रहा है। एंड वी आर ऑल फॉर्चुनेट कि हमें विनिंग टीम का साथ मिला है, विनिंग टीम हमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ना? तो सपोज़ करिए मिस्टर ए को आपने मेहनत किया उनके साथ, और लग करके कंधे से कंधे आपने मिल करके उनके साथ खूब सारा एक्टिविटी किया, उनसे प्लान दिखवाना आपने शुरू कर दिया है, आप उनके लिए ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं, आप उनकी फॉलोअप कर रहे हैं, आप उनके ग्रुप में ट्रेनिंग लेना शुरू कर चुके हैं, तो उनका ग्रोथ डेफिनेटली होगा। तो 6000 पीवी से अगर उसको आप डायरेक्टर बनाते हैं तो वो एलओबी ब्रॉन्ज हो गया आपका। क्या हो गया? एलओबी ब्रॉन्ज, क्योंकि आपको उससे आएगा अब एलओबी, और उसको भी एक बहुत अच्छा इनकम आएगा। 6000 पीवी पे मिनिमम 15 से 20,000 का इनकम तो उसको आएगा ही आएगा। तो उसका भी इनकम बढ़ गया और आपको भी उससे एक लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिला, क्योंकि आपने उसको एक लीडर के तौर पे तैयार कर दिया, 6000 पीवी करने के लायक बनाया, यानी कि अप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए का बिजनेस करना आपने उसको सिखा दिया, हेल्प कर दिया, तो वो बंदा एक्टिव हो जाएगा। अगर उसको 15-20 हज़ार एक बार इनकम दिख गया तो क्या वो पीछे कभी जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो आगे की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो A1 को आपने हेल्प करके ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना दिया विथ एलओबी, मतलब आपको एलओबी से आने लगेगा, क्योंकि 5625 से ऊपर होने से आपको एलओबी आ जाएगा। तो हम 6000 ही लेते हैं राउंड ऑफ पे, तो 6000 आपको A1 से आ रहा है, इसका मतलब आपका एलओबी लेक तैयार हो गया। अब जो मिस्टर A2 थे, जिनका पहले महीने में 500 हुआ था, दूसरे महीने में 1000 हुआ था, तीसरे महीने में 2000 हुआ था, 2100 मतलब 3500 ऑलरेडी उनका एक्यूमुलेशन से हो चुका है। अब आपको लग रहा है कि 3500 हो चुका है, 5500 इसका हो जाए तो ये भी डायरेक्टर बन जाएगा, है ना? तो इसको भी कुछ पैसा आ जाएगा। तो इसको आपको लेके जाना है मिनिमम 3500 से डायरेक्टर। अगर आपने इसको 3500 से डायरेक्टर लेके चले गए तो इसको भी कम से कम इनकम आ जाएगा 8000, 9000, 10000, है ना? और इनको आएगा जो 6000 पीवी कर रहे हैं 15 से 20,000। तो आपने एक आदमी को 15-20,000 कमाना सिखा दिया है, एक आदमी को अराउंड 10,000 कमाना सिखा दिया, तो आपका बिजनेस इनकम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। और आपके ये 2 लेग क्वालिफाई करके, ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर, ये 6000 पीवी से ब्रॉन्ज डायरेक्टर और ये 3500 से ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो इस लेग से आपको एलओबी आएगा, इससे आपको ये ब्रॉन्ज आपका डायरेक्टर हो गया। A3, A4, A5, A6 ने कितना किया? 1100 किया, उसने 600 किया, A5 ने 400 किया, A6 ने 200 किया। तो ये 4th मंथ के अंदर आपका गोल्ड डायरेक्टर कंप्लीट हो रहा है। गोल्ड डायरेक्टर मतलब 2 क्वालिफाइड लेग, और साइड से अगर आपने गोल्ड डायरेक्टर में कितना चाहिए आपको? 1501 पीवी मिनिमम चाहिए होता है। तो 1501 पीवी तो आपका हो ही रहा है, 2300 पीवी हो रहा है साइड से। ये 1100, 600, 400 और 200, ये 2 लेग को छोड़ के 2 जो क्वालिफाइड हो गए, क्वालिफाइड मतलब ब्रॉन्ज डायरेक्टर अगर क्वालिफाइड हो जाते हैं, तो बाकी लोग जो क्वालिफाई नहीं किए वो लोग उसे अगर आप साइड पीवी में अगर आप जोड़ेंगे तो उसको ये साइड पीवी माना जाता है, और आपका सेल्फ पीवी भी साइड पीवी में ही आता है। तो 1100, 600, 400 और 200 मिला के आपका 2300 पीवी हो गया, आपका हो गया गोल्ड डायरेक्टर। तो गोल्ड डायरेक्टर पे यहाँ पे एक एलओबी के साथ कम से कम आपको 35,000 का इनकम तो ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो ये आपने एक आदमी को 15-20 हज़ार कमाना सिखा दिया, एक आदमी को 10,000 कमाना सिखा दिया, तो देखिए आपके लाइफ में भी ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अभी भी मैंने यही लिखा है कि वर्किंग ऑन 6 लेग बट फोकस ऑन 2 मोस्ट एक्टिव लेग। चौथे महीने तक मैंने अभी तक यही लिखा है, यही स्टेटमेंट चल रहा है कि करना तो हमें 6 लेग पे काम है, लेकिन 2 जो एक्टिव मोस्ट लेग हैं आपके, उस पर आपको फोकस करना है ताकि उनका ग्रोथ हो।
ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब A1 A2 में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है, वो डी फोकस हो जाते हैं, तीसरे चौथे पाँचवें में फोकस करना शुरू कर देते हैं, और A1 और A2 का बिजनेस डाउन हो जाता है, और जिसके वजह से जो मोमेंटम बनना था वो मोमेंटम भी ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही एक बार मोमेंटम ब्रेक हुआ तो काफ़ी लंबा फिर आपको झटका लगेगा, 2-3 महीना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया बिजनेस। तो जो मोमेंटम बन रहा है उस मोमेंटम को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है, मोमेंटम ब्रेक नहीं होने देना है। जहाँ ब्रेक हुआ मोमेंटम, है ना, आप देखिए इंजन एक बार रुक जाए ना ट्रेन का, तो जब दोबारा शुरू करना होता है तो बहुत बड़ा झटका लगता है ना, लेकिन चलता रहता है तो कोई पता नहीं चलता, कोई झटका नहीं महसूस होता है। लेकिन जैसे ही एक बार रुक जाए फिर स्टार्ट हो तो झटका लगता है। तो इसी तरीके से मोमेंटम आपका रुकना नहीं चाहिए, मोमेंटम मेंटेन करके रखना है आपको। तो जो 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 मोस्ट एक्टिव लेग हैं उसी से मोमेंटम बनता है पूरे ग्रुप के अंदर। उन जो मोस्ट एक्टिव लेग हैं आपके साथ, उनके साथ जो आप एक्टिविटी करेंगे वो आप ग्रुप में डालिए। ग्रुप में डालेंगे तो और लोगों को आग लगेगा, और लोगों को दिखेगा क्रॉस उसके जो A3 A4 A5 6 वाले जो ग्रुप में लोग हैं जिसको आपने डेप्थ ड्रिलिंग किया है, उन सबके पास एक मैसेज जा रहा है। आप कुछ नहीं बोल रहे लेकिन मैसेज जा रहा है सबके पास कि आप एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, आपका बिज़नेस तो चल रहा है। तो फिर वो भी मजबूर हो जाएंगे, यार इसका तो बहुत बिजनेस बढ़िया चल रहा है बिज़नेस, तो वो भी फिर एक्टिव होने के कगार पे आ जाएंगे। तो अगर आप ये मोमेंटम नहीं बनाएंगे तो जो नॉन एक्टिव लोग हैं वो एक्टिव कैसे होंगे फिर, है ना। तो हमें ही एक्टिव करना होता है एक्चुअली में उनको। अब चलते हैं 5वें महीने के अंदर। 5वें महीने में देखिए A1 का क्या हुआ था, 2000 PV हुआ था पहले महीने में, दूसरे महीने में 2000 PV, तीसरे महीने में उसने ब्रोंज कर लिया था 3500 PV से, उसके बाद 6000 PV से उसने ब्रोंज किया, इनकम बढ़ाया अपना। अब उसका हुआ 10,000 PV। 10,000 PV मतलब अगर एक लेग उसका 6000 PV पे है, बाकी साइड से अगर 4000 PV है तो वो सिल्वर हो गया। ऐसे किसी भी तरीके से मिनिमम अगर साइड से 1800 PV है और एक क्वालिफाइड लेगे तो वो सिल्वर हो जाएगा। तो ये A1 को आप लेके गए किस पे, 10,000 PV पे, क्योंकि 6000 PV पे अगर वो रहेगा तो कभी आपको LOB देगा, कभी आपको LOB नहीं देगा। 5625 PV से कभी अप रहेगा, कभी डाउन भी होगा, तो स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो आप चाहते हैं आपका भी स्टेबल हो बिजनेस, तो आपको उसको हमेशा 6000 से ऊपर लेके जाना है। 10,000 पे अगर वो बंदा चला गया 6000 PV पे, 10,000 PV पे, तो 10,000 PV से अगर कम भी होगा तो 9,000 8,000, है ना। अगर ज़्यादा होगा तो बहुत 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 बढ़िया बात है। तो कम से कम अगर 10,000 PV से अगर अगर कम घट करके अगर 8,000 PV पे भी आया है तो आपके इनकम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, और उसके भी इनकम में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन 6,000 PV से अगर वो नीचे चला जाएगा तो उसके भी इनकम पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो तो LOB आपको दे रहा है, लेकिन उसको भी तो LOB मिलना चाहिए ना, तभी तो उसका भी इनकम बढ़ेगा। तो आपको उसको सिल्वर लेके जाना है, फिर उनको भी एक LOB दिलवाने के लिए। तो उनका जब वो सिल्वर लेग पे अगर एक LOB आएगा, उन यानी कि एक लेग डायरेक्टर लेग उनका अगर 6,000 PV पे हो जाए और साइड से अगर वो 4,000 कर लें तो 10,000 PV से इसका मतलब उनको LOB आएगा, उनका LOB होगा तो आपको भी मल्टीपल LOB आएगा फिर। तो इस तरीके से आपको A1 को हेल्प करके 10,000 PV पे लेके जाना है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही A1 डायरेक्टर बना तो भैया सुहा, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, तुम तो डायरेक्टर बन गए, अब हम दूसरे को पकड़ने जा रहे हैं, दूसरे को डायरेक्टर बनाएंगे, हम गोल्ड बनेंगे, फिर हम स्टार बनेंगे, डायमंड बनेंगे। आप ये सोच ही नहीं रहे हैं कि मिस्टर A का बिज़नेस स्टेबल करना आपकी जिम्मेदारी है। आपको उसको 6,000 PV से 10,000 PV पे लेके जाना पड़ेगा ताकि उसका मोमेंटम बना रहे, क्योंकि उसी से पूरे ग्रुप में मोमेंटम आ रहा है आपके। जहां आपने ये मोमेंटम लूज़ किया, आपका बिजनेस A2 A3 A4 A5 A6 में भी उसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा, डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। तो जब A1 से ही मोमेंटम मिल रहा है तो उसको आपको हेल्प करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। तो उसको आप 6,000 से 10,000 PV पे लेके जाएंगे, और उस मोमेंटम को देख के A2 जो है, जो ब्रोंज डायरेक्टर था, उसके इनकम को देख के ये भी बोले अरे A1 को इनकम आ रहा है, मैं भी करूँगा। तो वो 3,500 से फिर वो भी 6,000 PV पे जाएगा, वो भी बोलेगा मुझे भी 15-20 हज़ार का इनकम चाहिए, उसको आया A1 को, तो वो भी 6,000 PV के लिए आप उसको टारगेट बना के उसको करिए, तो वो लेग आपको LOB देना शुरू कर देगा A2 भी। अब A3 A4 A5 A6 के अंदर भी आग लगेगा ये सब देख करके, तो A3 बोलेगा भाई हमें भी डायरेक्टर जाना है, तो फिर उनको फाउंडेशन आपको बनाना है, 2,000 PV करवाना है, 4,500 1,400 और ये
हो रहा है 2500 और ये 2000, यानी कि 4500 हो रहा है ना, एक्यूमुलेशन से। तो 5500 पे A3 भी डायरेक्टर हो जाएंगे। तो ये भी अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं। A3 किसके वजह से? A1 और A2 के वजह से। A1 लेग और A2 लेग के वजह से ही ये तीसरा चौथा लेग भी आपका एक्टिव होने के कगार पे आ रहा है। तो आपको 6 लेग पे काम तो करना है, लेकिन फोकस किस पे करना है? 2 मोस्ट एक्टिव लेग के ऊपर आपको फोकस करना है। 5वें महीने तक आपका फोकस चेंज मत कर लीजिएगा। तो समझिए, अगर आपने ये काम किया तो आप गोल्ड हो रहे हैं 5वें महीने में गोल्ड मेंटेन करेंगे। और लेकिन 2 LOB लेग आपका हो जा चुका होगा, 10,000 PV से और 6,000 PV से। डेफिनेटली 6,000 PV से आपका LOB आएगा, लेकिन 10,000 PV से बहुत ज़्यादा LOB आएगा, है ना। तो आपका भी फ़ायदा और A1 का भी फ़ायदा। तो इस तरीके से आपने 2 LOB क्रिएट किया। A1 को आपने सिल्वर बनाया विथ 10,000 PV, A2 को आपने ब्रोंज बनाया, मतलब LOB ब्रोंज 6,000 PV से, और साइड PV आपका कितना हुआ? 2,000, 1,000, 500 और 500, मतलब 4,000 PV आपका साइड PV हुआ। अगर ये कम भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेंगे तो यही एडवाइजेबल है। इस तरीके से आप बहुत अच्छा स्ट्रक्चर एक बना पाएंगे। अब छठे महीने में क्या हो रहा है देखिए। छठे महीने में A1 जो थे, जो व्यक्ति 10,000 PV पे थे, अब उनको आपको लेके जाना है 15,000 PV पे। यानी कि जिस तरीके से आप गोल्ड गए थे, वैसे इनको आपको A1 को भी गोल्ड पे लेके जाना है ना। जब आप A1 को गोल्ड पे लेके जाएंगे तो इनका भी इनकम 30-40 हज़ार पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा? डेफिनेटली पहुँचेगा। और A2 जो थे 6,000 PV से ब्रोंज गए थे, अब उनको आपको 10,000 PV पे लेके जाना है ताकि उनका सिल्वर हो सके, क्योंकि A1 A2 आपके मोस्ट एक्टिव लेग हैं। लेकिन अब आपको पता चल चुका है कि A3 साहब जो हैं वो भी अब ब्रोंज डायरेक्टर बनने वाले हैं। अब उनको भी हमें हेल्प करना पड़ेगा। तो अब आपको फोकस करना है 3 लेग के ऊपर। काम तो करना है 6 लेग के ऊपर, लेकिन फोकस कहाँ करना है? 3 मोस्ट एक्टिव लेग पे फोकस करना है। A1 का फोकस हटाना नहीं है फिर भी, और A2 का फोकस हटाना नहीं है, A3 के ऊपर फोकस ऐड करना है। लोग क्या करते हैं, A1 चल गया, A2 चल गया, छोड़ दो उसको, अब A3 A4 पे लगते हैं, अपना डायमंड करते हैं। और जैसे ही अपना फोकस चेंज किया, A1 A2 का उसका बिजनेस डाउन गया, मोमेंटम ब्रेक हुआ, और सारा का सारा जो मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया टीम के अंदर। अब A1 भी रो रहा है, A2 भी रो रहा है, और उसके रोने की वजह से A3 A4 सब रोना शुरू कर देंगे। तो आपको A1 A2 को खुशहाली दिखाना है, उसको और उसके लाइफ में अचीवमेंट्स लेके आना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देना है, उसके ड्रीम्स को पूरे करवाने हैं। उसके ड्रीम्स जब फुलफिल होंगे तो A3 A4 A5 A6 के लाइन पे जितने लोग होंगे ना, वो सारे के सारे लोग बोलेंगे यार मुझे भी करना है ये बिज़नेस। तो इस 6 महीने के अंदर आपने क्या किया? A1 को गोल्ड पे लेके गए बहुत अच्छे इनकम स्ट्रक्चर के साथ, A2 को आप सिल्वर पे लेके गए, A3 को आपने ब्रोंज डायरेक्टर क्वालिफाई किया विथ मिनिमम 2001 PV से। एक मैंने लिखा नहीं है, आप मान लीजिएगा। तो 2000 PV से ही ब्रोंज चले गए। तो A1 A2 A3 तीनों क्वालिफाइड हो गए। एक हो गया गोल्ड, दूसरा हो गया सिल्वर, और तीसरा हो गया ब्रोंज। अब A4 A5 A6 से आपका 1500 और 500 कितना हो गया? 2000 PV आपका साइड PV हुआ। तो 2000 PV साइड PV हुआ, और आपके 3 लेग क्वालिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब आप बन गए स्टार डायरेक्टर। और इस लेवल पे आपका इनकम कम से कम 15, 10, 25,000 PV और 2000 PV 27,000 PV। इस इनकम लेवल पे कम से कम आपका ये 50,000 इनकम बनना चाहिए। 45 से 50,000 का इनकम यहाँ पे आप मुझे दिख रहा है। तो आपका भी प्रॉफिट हो रहा है, और साथ में आपके टीम के लोगों को भी प्रॉफिट हो रहा है। जब आपके टीम के लोगों को प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली आपको भी प्रॉफिट होगा। तो आपको ये फोकस करना है कि मैं अपने टीम के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सफलता दिलाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्सेस दिलाऊँ। तो आपको क्या करना है? ये गोल्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है? इनके नीचे एक आदमी दो आदमी को क्वालिफाई करवाना पड़ेगा ना डायरेक्टर, तभी तो उनका गोल्ड होगा। और प्रॉफिट दिलवाने के लिए एक लेग कम से कम उनका LOB होना चाहिए, तभी उनका गोल्ड कोई मायने रखता है। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें समझ करके आपको आगे बढ़ना है। तो छठे महीने तक आपने क्या किया? 6 वर्किंग लेग पे काम कर रहे हैं, लेकिन 3 मोस्ट एक्टिव लेग आपको फोकस करना है। अब आपको क्या करना है? अब आपकी बारी आ चुकी है डायमंड बनने की। 7वें महीने में A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8, यानी कि अब आपको 2 लेग और खोल लेना है।
जैसे ही आपका स्टार डायरेक्टर कंप्लीट हुआ, आपको 2 लेग हम और एडवाइस करेंगे स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो A1 को आपने क्या किया, जो गोल्ड डायरेक्टर लेवल पे थे उसको आप स्टार पे लेके जाइए, A2 जो सिल्वर थे उसको गोल्ड पे लेके जाइए, A3 जो ब्रोंज डायरेक्टर लेवल पे थे उसको सिल्वर लेके जाइए, और A4 को आप क्वालिफाई करवा दीजिए ब्रोंज डायरेक्टर। और A5, A6, A7, A8 से आपको 500 पीवी मिनिमम करना है, होगा तो आपका 2000-3000 पीवी, मुझे पता है। तो डायमंड आपको 3 लेग LOB से जाना है। 3 लेग LOB से जो जाएंगे तो कम से कम 60,000 से लेके 70,000 के बीच में आपका इनकम रहेगा। तो एक डायमंड का जो वो होता है, एक स्टेटस होता है, वो स्टेटस आप मेंटेन कर पाएंगे, है ना। ऐसा आपको डायमंड नहीं बनना है कि जो 2-2 हज़ार पीवी से चार आदमी को क्वालिफाई करा दिया और डायमंड बन गए। कहने के लिए डायमंड हो गए, लेकिन पैसा कितना आ रहा है, 10,000 रुपया, क्योंकि 2-2 हज़ार पीवी करेंगे 4 लेग में तो 10,000-15,000 आएगा भाई। तो डायमंड ऐसा बनना है जो डायमंड के स्टेटस को मैच कर सके। 2,000 पीवी मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम पे अटके रहेंगे जीवन भर तो जीवन भर कम ही पैसा आएगा साहब। और आप बोलेंगे डायमंड पे तो 60,000 का इनकम, 70,000 का इनकम आना चाहिए भाई, क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप जो टर्नओवर प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो कंपनी आपको कहाँ से पैसा देगा साहब। अगर सेल नहीं होगा तो कंपनी आपको पैसा कहाँ से देगी? अगर देगी तो कुछ दिनों में कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई किसी को भी बिना मेहनत का पैसा मिले, है ना, क्योंकि बिना मेहनत का पैसा कंपनी देगी कहाँ से, आप सोच के तो देखो। तो डायमंड विद 3 LOB आपको जाने से आप उस डायमंड लेवल को कम से कम जस्टिफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर अपना तैयार करना है, और इस तरीके से अगर आप माइंडसेट के साथ काम करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना आपका स्ट्रक्चर मेंटेन होगा। अब आपने क्या किया, इस 7वें महीने के अंदर वर्किंग ऑन 8 लेग, 8 लेग पे आप काम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन 4 मोस्ट एक्टिव लेग पे आपका फोकस बना हुआ है। उस 4 लेग को आपको छोड़ना नहीं है, उस 4 लेग के ऊपर आपको फोकस बनाए रखना है, उस पर एक्टिविटी करते रहना है, और उस एक्टिविटी से ही दूसरे लेग पे A4, A5, A6, A7, A8 में आग लगाते रहना है ना, मोमेंटम बनाए रखना है। तो ये मोमेंटम लूज़ करेंगे तो बिजनेस लूज़ करेंगे। अब आ गए हम लोग 8वें महीने में। 8वें महीने में, इस 8वें महीने में आपको जाना है, 4 लेग को लेके जाना है आपको LOB पे, क्योंकि इसके बाद जो धमाल होने वाला है उसके लिए आपको 4 LOB चाहिए होगा, है ना। तो A1 मान लीजिए स्टार है, A2 गोल्ड है, A3 सिल्वर है, और A4 ब्रोंज है। तो ब्रोंज को भी आपने पहले, वो ब्रोंज के कौन से ब्रोंज थे, सिंपल ब्रोंज थे, अब आपने क्या किया, उनको LOB ब्रोंज बना दिया, यानी कि 6,000 पीवी करने वाले ब्रोंज बना दिया आपने। तो आपको 4 LOB आएगा। इन सारे लोगों के पास A1, A2, A3, A4 के पास अच्छा इनकम आएगा, और इनको अच्छा इनकम आएगा। इनके अच्छे इनकम को देख के A5, A6, A7, A8 एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। और आप चाहें ना चाहें, अगर आपने 4 LOB लेग क्रिएट कर दिया, 4 ग्रुप में बहुत सारा इनकम आना शुरू हो गया। 4 लोगों को ही केवल इनकम नहीं आएगा, 4 लेग में बहुत सारे लोगों को इनकम आ रहा होगा, क्योंकि उस स्टार के लेग में 3 कम से कम डायरेक्टर होगा, है ना। गोल्ड के नीचे 2 डायरेक्टर है, सिल्वर के नीचे 1 डायरेक्टर है, ब्रोंज के नीचे भी अलग अलग पिन पे मतलब 8%, 10% लोग हैं, उनको भी तो पैसा आएगा कुछ। तो इस तरीके से उन सारे लोगों को जब पैसा आएगा तो A5, A6, A7, A8 बोलेंगे भाई हम भी करेंगे। और 9th मंथ पे आप चाहे ना चाहें, आपका ऑटोमेटिक ये क्राउन डायरेक्टर हो जाएगा। लेकिन क्राउन डायरेक्टर बनने से मैं बोलूँगा कि आपको 4 लेग कम से कम LOB पे होना चाहिए, तभी क्राउन लेग को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। तो आपको 8 लेग पे काम तो करना है साहब, लेकिन 4 मोस्ट एक्टिव लेग पे इस 9वें महीने के अंदर आपको फोकस बनाए रखना है, ताकि आपका A1 जो स्टार था वो डायमंड हो जाए। आप क्राउन जाएंगे और आपके टीम के लोग डायमंड ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? उनको भी सक्सेस आपको दिलाना है। A1 को डायमंड पे लेके गए, A2 को स्टार बनाया आपने, A3 को गोल्ड बनाया, A4 जो ब्रोंज पे था उसको आपने बना दिया सिल्वर, A5, A6 नया क्वालिफाई किए, 2-2,001 पीवी से भी किए अगर ब्रोंज तो चलेगा। लेकिन 4 लेग आपका क्राउन डायरेक्टर लेवल पे 4 लोगों का आपका LOB होना चाहिए। 4 लेग से आपको बराबर इनकम नहीं आ रहा होगा। जो A1 पिन है वो डायमंड लेवल पे है, डायमंड से आपको टर्नओवर ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके नीचे 4 लोग कम से कम डायमंड होंगे, एक के नीचे सिल्वर भी होंगे, गोल्ड भी होंगे, उसके नीचे स्टार भी होंगे। तो बहुत बड़ा टीम हो चुका होगा, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आपका हो चुका होगा A1 डायमंड का।
तो उससे आपको बहुत बड़ा पैसा आने वाला है, मल्टीपल एलओबी आने वाला है। तो इसीलिए A1 के ऊपर फोकस आपको चेंज नहीं करना है, A2 के ऊपर फोकस चेंज नहीं करना है, A3 के ऊपर फोकस बनाए रखना है, A4 के ऊपर फोकस बनाए रखना है। A5, A6, A7, A8 अपने आप ऑटोमेटिक आपके मोमेंटम में आके काम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से आपको 4 लाख से एलओबी पे क्राउन डायरेक्टर अपना क्वालिफाई करना है 9वें महीने के अंदर। तो जैसे ही आप क्राउन डायरेक्टर क्वालिफाई करेंगे, आप आ जाएंगे हमारे क्राउन क्लब के अंदर, और आपका इनकम मिनिमम टू मिनिमम 70,000 टू 1 लाख, 70,000 से लेके 1 लाख का इनकम कम से कम आपका होगा। तो विद दिस, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आज का ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त हम करते हैं, एंड होस्ट के तौर पे क्लोज करने के लिए मैं परान शर्मा सर को इनवाइट करता हूँ। आपको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। ये बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग था और फ्रूटफुल। आपका आवाज़ नहीं आ रहा सर, आवाज़ नहीं आ रहा है। हाँ, अनम्यूट कर लिया सर। यस, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। यस, स्टार्ट। थैंक यू सर, सुपर ट्रेनिंग, और यही जबरदस्त चाहिए सबको। और मेरे एक सुझाव है सर, ये डेप बिल्डिंग जो है थोड़ा बहुत फ्रीक्वेंटली होना है। इफ ऑल लीडर्स आर एग्री विथ मी, देन आई थिंक दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग शुड बी फ्रीक्वेंट। क्योंकि हर लीडर्स को, जो कमिंग अप लीडर्स है, इन लोग को इसमें डेप बिल्डिंग, जो प्रॉफिटेबल स्ट्रक्चर है जिससे पैसा आएगा, यही तो है सर। बहुत जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। दैट्स व्हाई यू आर समथिंग डिफरेंट ऑलवेज। सो नाइस ऑफ यू, ग्रेट लर्निंग, ऐसा और चाहिए, जबरदस्त। इट्स ए ग्रेट प्रिविलेज, वेलकम यू, इवन वाइंड अप today's program. Thank you very much, sir, for your kind information, timing, everything. It's always a great pleasure and honor to listen to you. I am always there with pen and paper. That's all. Thank you, sir. With this, थैंक यू we एवरीवन। come to the end of today's program. एनी क्वेश्चन? Again, किसी का कोई expecting to क्वेश्चन है? meet you tomorrow. किसी का कोई Anything to add, क्वेश्चन? sir? किसी का कोई Oh, क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। अगर किसी का क्वेश्चन है, आइए अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। Welcome you all for any question regarding profitable structure. कोई सवाल नहीं है आप लोग को? तो काम आसान हो गया। यस, लेट अस क्लोज डाउन। सुनने को ही मन करता है बराबर, और क्योंकि पैसा का बात है, और इतना इजी, इतना मतलब बढ़िया से आप सिखाया, अनबिलीवेबल। इट्स ए ग्रेट ऑनर सर, वंस अगेन। सो थैंक यू सर। किसी का क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।